सो यार आज हम बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे के ऊपर। सो ये कैसे हम प्रोग्राम को लिखेंगे अपने सी प्लस प्लस को वी एस कोड के अंदर, उस चीज़ को भी देखेंगे हम। और साथ में जो वन डायमेंशनल एरे है वो हम पहले भी देख चुके हैं। कहाँ पर देख चुके हैं? जब हमने सिंपल एरे पढ़ा था तो उसके अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एरे कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको वन डायमेंशनल एरे अब बता दूंगा। लेकिन जो एक्चुअल जो बात करने वाली है वो है टू डायमेंशनल एरे के ऊपर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल का नाम रखता हूँ tut19.cpp। और यहाँ पर मैं जल्दी से क्या कर दूंगा, अपनी जो स्निपेट है उसको अप्लाई कर दूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वी एस कोड का सहारा ले रहा हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंट एरे बनाऊँ और यहाँ पर मैं इनफैक्ट लिख भी देता हूँ कि ये जो हमारा रहने वाला है ये है हमारा वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। सो जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है, मतलब डेटा टाइप होती है, और उसके बाद हमारे उस एरे का नाम होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज़ देते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर कुछ दो साइज़ का एरे बनाया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल इसको एक वैल्यूज़ देकर उसको प्रिंट करूँ तो आपको पता है कि मैं या तो फॉर लूप की मदद से कर सकता हूँ या फिर मैं इसी तरह से मैन्युअली इसको वैल्यूज़ दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़ीरो के ऊपर मान लो मैंने 20 दे दिया और इसी के साथ मैंने 1 के ऊपर जो है 30 दे दिया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ दो साइज़ का एरे बनाया। ओके, तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूँ सी आउट और यहाँ पर लिखूँ एरे 0, ठीक है, और उसी के साथ एरे 1, तो मुझे पता है कि मुझे जो वैल्यू है, जहाँ पर जो वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट की है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। देखो यहाँ पर 20 और 30 मुझे मिल गया। ये है यार वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे। तो यार इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो आसान है बहुत। जो बात करने वाली है वो है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे की, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डायमेंशनल एरे और यहाँ पर अब मैं उसको करूँगा। अच्छा, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? देखो, टू डायमेंशनल एरे हमारे पास कैसे बनता है, तो ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की मदद से बनता है, ठीक है। जो भी हमारे पास आउट आती है टू डायमेंशनल एरे के अंदर, तो वो किससे बन के आती है? रोज़ एंड कॉलम्स से बन के आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर अपना वाइट बोर्ड ओपन करूँ और उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। सो देखो, मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो देखो अब यहाँ पर बात क्या है। बात यह है कि मैंने कहा कि हमारे पास जो एरे टू डायमेंशनल एरे बनकर आता है वो रोज एंड कॉलम से बन के आता है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, मतलब कि पहले हमारे पास रोज़ आती हैं और फिर हमारे पास कॉलम आते हैं। सो जो इस तरह के होते हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं, ये तो आपको पता है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आ रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने 2 रोज़ बनानी है, तो इस तरह से 2 रोज़ मैंने बना दी। फिर मैंने कहा कि मुझे 3 कॉलम बनाने हैं, तो मैंने इस तरह से 3 कॉलम बना दिए। अच्छा, अब बात क्या होती है? अब बात ये होती है कि जब भी हम किसी डेटा को सेट करते हैं या किसी डेटा को रिट्रीव करते हैं टू डायमेंशनल एरे के अंदर, देखो तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब हम वन डायमेंशनल एरे को यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर सिर्फ हम एक फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। एक सिंपल फॉर लूप यूज़ करके उसको इवैल्यूएट करवा रहे थे एरे को। लेकिन यहाँ पर देखो बात है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की, मतलब दो यहाँ पर कंडीशंस हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 सिचुएशंस के लिए 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जब भी हम आउटपुट करने की कोशिश करेंगे या इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा 2 लूप का यूज़ करेंगे। एक लूप से हमारा काम नहीं बनने वाला। सो उसका सिंटैक्स भी देख लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देखते हैं।
तो यहाँ पर होता है क्या कि सबसे पहले जब हम ये मतलब मैंने यहाँ पर जो मैंने 2 रोज़ और 3 कॉलम्स दिए हैं, तो सबसे मेरा जो पहला प्रोग्राम चलेगा वो कहेगा कि भाई 0 कॉलम के ऊपर, ठीक है, 0 कॉलम और 0 रोज़, ये 0 रोज़ और ये 0 कॉलम, 0 रोज़ और 0 कॉलम के ऊपर जो भी वैल्यू आपने सेट करनी है वो सेट कर दें। तो सबसे पहले 0 रोज़ और 0 कॉलम, इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं 20 सेट करना, मैंने क्या किया 20 सेट कर दिए। अब मेरे पास फिर से ये लूप चलेगी, ठीक है, और एक फॉर लूप मेरी चलेगी इसके लिए रोज़ के लिए, और एक मेरी फॉर लूप चलेगी इस कॉलम के लिए। तो जो पहली फॉर लूप चलेगी वो इस रोज़ के ऊपर आएगी और यहाँ पर 0 को इवैल्यूएट करेगी। आपको पता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद 0 पे सेट होने के बाद फिर उस अगली मतलब इनर लूप के अंदर जाएगी और वहाँ पर 0 कॉलम के ऊपर ये वाली वैल्यू सेट कर देगी। अब ये लूप फिर से चलेगी, फिर से क्या होगा कि हमारा जो रोज़ का है वो कहेगा कि यार रोज़ 0 ही रखो क्योंकि अब इसके और कॉलम भी हैं, और क्या करो कि कॉलम नंबर 1 के ऊपर वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से फिर मैंने कहा कि मैंने 25 को सेट करना है, ठीक है, और इसी तरह वो सेट कर देगा। फिर ये जो है ना तीसरी दफ़ा भी लूप चलेगी, ठीक है, और ये कहेगा कि भाई जो हमारी रोज़ है वो 0 रखो और जो कॉलम है वो 2 रखो और उसके ऊपर वैल्यू सेट कर दो। तो मैं फिर सेट कर दूंगा वैल्यू। अब जब नेक्स्ट दफ़ा ये लूप चलेगी, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखो कॉलम 3 जो थे वो पूरे हो गए। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लूप हमारी चलेगी अगली रोज़ से, मतलब अब यहाँ पर कॉलम ख़त्म हो गए तो अब ये कहेगा कि रो 1 से स्टार्ट करो और कॉलम 0 से स्टार्ट करो और उस पर वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू को सेट करते जाएंगे और ये कब तक चलेगा, जितनी आपने रोज़ दी और जितनी आपने कॉलम्स दिए इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो आंसर आएगा ये उतने तक लूप चलेगा और उतने तक आपसे एलिमेंट लेगा। सो यार मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बताने से ज़्यादा जो मुझे बेहतर लगता है वो कोड करके आपको बताना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सिंटैक्स हमारा होता है 2 डायमेंशनल एरे का वो होता है कुछ इस तरह इंट एरे, और हम उसके यूज़ करते हैं अंदर क्या 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ठीक है, मतलब 2 पेयर्स की 2 स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। हालांकि हम 1 डायमेंशनल एरे के अंदर सिर्फ एक पेयर को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 2 पेयर्स का यूज़ करते हैं। सो इनके अंदर क्या आता है, पहले के अंदर आता है हमारे पास रोज़, ठीक है, तो यहाँ पर रोज़ का साइज़ आएगा और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास कॉलम का साइज़ आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि भाई ये सिंटैक्स है, ठीक है, तो इस तरह का सिंटैक्स रहने वाला है। और यहाँ पर एरे नेम, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डेटा टाइप, ठीक है, या मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप भी लिख सकता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक इंट और एरे बनाऊँगा और उसकी जो रोज़ है मैं कहता हूँ मुझे 2 रोज़ चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे। तो मैंने क्या कहा कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स चाहिए। अब ये कितने एलिमेंट हमसे लेगा, अब ये लेगा हम 2 × 3 करें तो ये 6 एलिमेंट लेगा। सो मैं यहाँ पर अगर फॉर लूप का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पर कहूँ इंट i = 0, i लेस देन मेरी 2, क्योंकि पहले सबसे पहले हम रोज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। तो i मेरा वो 2 तक चलेगा, मतलब 2 रोज़ तक चलेगा और उसके बाद फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो इतना करने के बाद अब ये देखो एक लूप तो हमारी बन गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं तो हम 2 लूप्स का यूज़ करते हैं। अब देखो मैंने लूप के अंदर लूप का यूज़ किया, ठीक है, एक लूप मेरी बाहर वाली है और एक लूप मेरी अंदर वाली है। बाहर वाली लूप मेरी चलेगी मेरे एक रोज़ के लिए, और जो इनर लूप होगी इसको मैं i की जगह क्या करूँगा, j कर दूँगा, मतलब मैं 2 वेरिएबल को एक साथ यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक। तो मैं यहाँ पर j करूँगा और जो मेरे कॉलम्स हैं वो यहाँ पर मेरे 3 हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अब मुझे एक वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सी आउट और मैं यहाँ पर करूँगा एंटर वैल्यू ऑन इंडेक्स, या मैं काम करूँगा एंटर वैल्यू ऑन
रोज़ के कौन से रोज़ के ऊपर आपने वैल्यू एंटर करनी है। और ये जो चीज़ें मैं ये छोटी छोटी कर के आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पहले पढ़ चुके हैं और आप इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आई दूंगा, मतलब मैं रोज़ के लिए आई का यूज़ करूँगा जो हम टॉप पे यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट को बंद भी कर दो, मतलब यहाँ पर दिखाएगा कि आप कौन सी रोज़ के ऊपर हैं। उसके बाद हमारे पास एक तो इनपुट ये लेगा रोज़ के लिए, मतलब ये रोज़ की इंडेक्स दिखाएगा, और उसके बाद फिर दिखाएगा कि आप कौन से कॉलम के ऊपर हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर मैं जे का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से जो मेरी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बंद कर दूँगा। ठीक है, इतना मैंने करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सीन का यूज़ करूँगा। ये वाली लाइन अगर आप ना भी लिखें तो आपको कोई इशू नहीं, आप सीन डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे एरे, और पहले के अंदर आप देंगे आई और सेकंड के अंदर देंगे जे। आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारी लूप चलेगी वो हमारे रोज़ के लिए चलेगी, और उसके बाद फिर लूप हमारे कॉलम के लिए चलेगी। सो इतना हमने कर दिया। इतना करने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चलेगा। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है एंटर वैल्यू ऑन रोज़ 0 और कॉलम 0 के ऊपर आप वैल्यू एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट एक एंडल भी यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरी जो सी इनकी इनपुट आए वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। तो मैं अगेन से इसको रन करता हूँ, प्रोग्राम को मैं सेव करके अगेन से रन करता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कभी भी इस तरह प्रोग्राम को सिलेक्ट करके रन ना करें, आपका एरर आएगा, और ये हमेशा आता है एरर। ठीक है, तो एंटर वैल्यू ऑन रोज 0 रोज 1 सॉरी रोज 0 कॉलम 1। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी 1 सेट कर दो। देखो अब क्या आ रहा कि एंटर वैल्यू ऑन रोज 0 एंड कॉलम्स 1। ठीक है, अब देखो मेरी जो रो वही है लेकिन कॉलम इंक्रीमेंट हो गया। क्यों इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमारे कॉलम है जो वो 3 है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 2। अब देखो वो कह रहा है कि रो 0 और कॉलम नंबर 2, मतलब मैं लास्ट कॉलम के ऊपर हूँ। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, अब वो कह रहा है कि देखो अब रोज़ 1 के ऊपर आ गए और कॉलम 0 के ऊपर आ गए। मैं कहता हूँ भाई 4 सेट कर दो। अब वो कह रहा है कि आप रोज़ 1 पे हो और कॉलम भी 1 पे हो, मैं 5 सेट कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप रोज़ तो 1 के ऊपर हो लेकिन जो कॉलम नंबर आपका वो 2 है, मतलब तीसरे कॉलम के ऊपर हो। सो मैं यहाँ पर 6 सेट कर दूँगा। ओके, मैंने सेट किया, लेकिन जो मेरी वैल्यू थी वो सेट हो गई आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं आई। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यूज़ ऑन रोज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी मुझे। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, जो मैंने वैल्यूज़ एंटर की हैं इसको मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, और ये क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास प्रिंट होने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर लूप को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मुझे जस्ट सी आउट करना है, और मैं यहाँ पर सी आउट का यूज़ करूँगा और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। एक लूप मेरी रोज़ के लिए चलेगी और सेकंड वाली लूप जो है उसको हम यूज़ करेंगे कॉलम के लिए। और यहाँ पर देखें सी आउट और वही एरे और वही आई और वही जे, मतलब यहाँ पर ये रोज़ और ये कॉलम। सो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेकिन आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी आउटपुट आ रही है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि सिंपल आउट जो आ रही है वो यहाँ पर क्या चेंजिंग आने वाली है। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लूप के अंदर यहाँ पर एक एंडल का यूज़ करूँगा। ठीक है, एक यहाँ पर मैं एंडल का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सी आउट से पहले क्या करूँगा, एक टैब का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये टैब का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मेरी जो स्पेसिस हैं वो हर एलिमेंट में आ जाएंगी। ओके, सो मैं इतना करने के बाद अगेन से रन करता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो बन के तैयार हो गया। और इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, देखो इसने यहाँ पर 2 रोज़ बनाई, एक रोज़ सेकंड वाली रोज़,
फिर 3 कॉलम्स बनाए, एक कॉलम, सेकंड वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक्चुअल में ये वाला चक्कर होता है हमारे टू डायमेंशन एरे के अंदर। जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो इस तरह के बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मान लो इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रोज़ और कॉलम का एलिमेंट वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे कि रो इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 3 रोज़ यूज़ करूँगा और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 3 कॉलम भी यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 की बजाय मैं क्या कर दूँगा, रोज़ को दे दूँगा, और यहाँ पर 3 की बजाय मैं यहाँ पर कॉलम को दे दूँगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा कि मेरी जो रो है उसको मैं यहाँ पर आई लेस देन रो तक चले, और उसी के साथ साथ सी आउट में भी मेरी ये आई लेस देन रो तक चले, और मेरा जो कॉलम है वो मेरा यहाँ पर सिंपल आई लेस देन 3 की जगह मेरा कॉलम हो, मतलब जितने भी यहाँ पर कॉलम हो उस तक चले। बार बार हमें वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगा। ओके, ये काम हमारा हो गया डन। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ फॉर लूप से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सी आउट करवा देता हूँ एक चीज़, और वो ये है मैट्रिक्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ कि मैट्रिक्स हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। और यहाँ पर मैं एक एंडल का यूज़ भी करूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैकस्लैश टी यूज़ करूँगा ताकि मेरा थोड़ा आगे आ जाए। ओके, तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया हो गया। देखो मैंने यहाँ पर 3 रोज़ और 3 कॉलम यूज़ किए, मतलब 3 × 3 ये 9 एलिमेंट लेगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, अपने 9 एलिमेंट एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अब उसने देखो यहाँ पर 3 रोज़ बनाई और उस 3 ही कॉलम बनाए, मतलब एक रोज़, सेकंड रोज़, थर्ड रोज़, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब आप समझ के होंगे कि ये मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, हम मैट्रिक्स को कैसे बना पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो मैं भी आप समझ जाए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और वाइट बोर्ड में यहाँ पर डेस्कटॉप को करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले उसने कहा एंटर वैल्यूज़ ऑन रोज़ 0 और रोज़ 1, मतलब उसने कहा रोज़ 0 और रोज़ 1 के ऊपर, मतलब ये मेरी रो 1 है और ये कॉलम 1 है, इसके ऊपर वैल्यू सेट कर दो। तो मैंने 1 को सेट कर दिया। फिर लूप चली, फिर उसने कहा 0 रोज़ और 1 कॉलम के ऊपर, मतलब रोज़ यही रहने दो लेकिन कॉलम नेक्स्ट पे ये वाली वैल्यू सेट कर दो। तो मैंने क्या किया, 2 सेट कर दिया। फिर उसने कहा कि 0 रोज़ और सेकंड मतलब थर्ड वाले कॉलम के ऊपर वैल्यू सेट करो। तो मेरी रोज़ तो यही रहेगी, और उसके बाद थर्ड वाली जो मेरा कॉलम है उसके ऊपर मैंने 3 को सेट कर दिया। अब मेरी फिर लूप चली, उसने कहा अब कि जो फर्स्ट वाला रोज़ है और 0 कॉलम है उसके ऊपर वैल्यू सेट करो, मतलब ये फर्स्ट इसका मतलब सेकंड होता है इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। अब मेरा क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट वाला रोज़ और 0 कॉलम, तो ये वाली 0 कॉलम इसके ऊपर वैल्यू सेट कर दो। मैं यहाँ पर 4 सेट कर दी। इसी तरह ये लूप चलता गया और तब तक चलता गया जब तक ये रोज़ और कॉलम ख़त्म नहीं हो गए, ठीक है। तो ये यार आसान सा फंडा था हमारे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। अच्छा, आप लोग इसमें कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं इंट वगैरह को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इतने प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनफैक्ट लिख भी देता हूँ बल्कि इसी लाइन को मैं कॉपी करके नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर, ओके। ये क्या होगा, 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, ठीक है। कैरेक्टर एरे होगा हमारा। मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं चूँकि आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर बताऊँगा तो मैं 2 रोज़ और 2 कॉलम मतलब 4 एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा, और मैं इंट की जगह यहाँ पर केयर कर दूँगा, ठीक है।
अब देखना यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा होगा कैर का काम, मतलब करैक्टर को प्रिंट करेगा ये। सो यहाँ पर मैं देखो A B C और D, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स और A B C D। तो आया ना मज़ा यार 2 डायमेंशन एरे को पढ़कर। सो यार ये था हमारा आज का लेक्चर। सो इसी के साथ इजाज़त। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब तो आपको बनता ही, और लाइक भी बनता आपका, फ्री में कोई पैसे नहीं लगते मुझे पता। इसी के साथ इजाज़त। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।